गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर नंबर 10। देखिए हमारा जो चल रहा है वो चल रहा है पार्टनरशिप, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, चैप्टर नंबर फर्स्ट। ठीक है, इस चैप्टर नंबर हमारा जो है फर्स्ट है और आज हमारा लेक्चर नंबर 10 है। इससे जो पहले के लेक्चर है वो आप प्ले लिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। ये जो लेक्चर है ये है CBSE 12 के लिए। ठीक है, सब्जेक्ट है स्टूडेंट्स अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। देखिए आज हम लोग जो टॉपिक करने वाले हैं उसका नाम है गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट टू ए पार्टनर। कि जैसे कोई 3 पार्टनर सपोज करिए A, B एंड C, और ये पार्टनर किसी न्यू पार्टनर को अपनी फर्म के अंदर एडमिट करना चाहते हैं। ठीक है, किसी न्यू पार्टनर को फर्म में एडमिट करना चाहते हैं तो वो उसके लिए क्या होगा कि जब न्यू पार्टनर का एडमिशन होगा या वो कोई न्यू पार्टनर जो है फर्म के अंदर एडमिट होगा तो उसे गारंटी देनी पड़ेगी। गारंटी किस चीज़ की देनी पड़ेगी कि भैया आपको हम लोग इतना मिनिमम जो प्रॉफिट है मिनिमम प्रॉफिट देंगे ही देंगे। ठीक है, या फिर ऐसा होता है कभी कभी कि जैसे कोई फर्म होती है उसमें कोई मैनेजर होता है। ठीक, तो फर्म चाहती है कि जो मैनेजर है इसे ये हमारा पार्टनर बन जाए। क्या बन जाए? पार्टनर। सपोज़ करिए इसकी सैलरी 1 लाख पर मंथ है। अब ये इसे रिक्स है। रिक्स किस बात का है? ये सोचता है कि मैं अगर पार्टनर बन गया तो हो सकता है प्रॉफिट हो और हो सकता है कि प्रॉफिट ना हो। तो उस वाले केस में क्या होगा, अगर प्रॉफिट हो जाए तो ठीक है, अगर बाई चांस प्रॉफिट नहीं हो पाया तो जो इसे एज ए सैलरी से 1 लाख की जो इनकम हो रही थी पार्टनर बनने के बाद, अगर फर्म में लॉस हो जाए तो पार्टनर बनने के बाद इसे वो वाली इनकम तो नहीं होगी। तो इस रिस्क से बचने के लिए और जो ओल्ड पार्टनर है उस रिस्क से बचाने के लिए कि जो ये मैनेजर है या जो पार्टनर है न्यू पार्टनर उसे लॉस ना हो। ठीक है, वो हमारी फर्म के अंदर एज ए न्यू पार्टनर आ रहा है तो उसे लॉस नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए क्या करते हैं ये लोग, गारंटी देते हैं। ठीक है, ओल्ड पार्टनर गारंटी देते हैं न्यू पार्टनर को। किसकी गारंटी देते हैं? मिनिमम प्रॉफिट की। उसके बाद देखिए यहाँ पर कुछ थ्योरी है वो हम लोग इसका जो कंसेप्ट है वो क्लियर करेंगे। गारंटी ऑफ प्रॉफिट, ए पार्टनर मे बी एडमिटेड इन ए फर्म ऑन ए गारंटी इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज मिनिमम प्रॉफिट फ्रॉम द बिजनेस। ठीक है, ए पार्टनर में एडमिटेड, जो पार्टनर एडमिट होगा फर्म के अंदर वो ऑन ए गारंटी पे होगा। किस गारंटी पे? हिज मिनिमम प्रॉफिट फ्रॉम द बिजनेस, कि उसे बिजनेस से एक जो है मिनिमम प्रॉफिट मिलता रहेगा। सच ए गारंटी मे बी गिवन इवन टू एन एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, और ये जो गारंटी है कौन देंगे? जो हमारे एग्जिस्टिंग, ठीक है, जो ओल्ड पार्टनर है वो ये गारंटी देंगे। सच ए गारंटी टू द इनकमिंग पार्टनर इज़ गिवन आइदर बाई, देखिए यहाँ पे कौन दे सकता है? आइदर बाई ऑल द ओल्ड पार्टनर्स, या तो सभी जो ओल्ड पार्टनर्स है वो देंगे। किस रेशियो में? एग्रीड रेशियो में। या फिर सम ऑफ द ओल्ड पार्टनर। ठीक है, या तो ऑल देंगे या फिर ओल्ड में से, सपोज करिए जैसे 3 पार्टनर है A, B एंड C। अब तीनों पार्टनर क्या दे रहे हैं? गारंटी दे रहे हैं। तो ये क्या हो गया? ऑल द ओल्ड पार्टनर इन एन एग्रीड रेशियो, और उनका एक कुछ एग्रीड रेशियो है जिसमें वो गारंटी दे रहे हैं। उसके बाद क्या होता है? सम ऑफ द ओल्ड पार्टनर। देखिए 3 पार्टनर है A, B एंड C, बट जो न्यू पार्टनर फर्म के अंदर एडमिट हो रहा है उसे A एंड B लेके आ रहे हैं। A एंड B उसे एडमिट कर रहे हैं फर्म के अंदर। तो जो गारंटी है वो सिर्फ और सिर्फ सम, यानी कि C गारंटी नहीं दे रहा है। ठीक है, सम कुछ ही पार्टनर। ठीक है, जितने हमारे ऑल पार्टनर में से कुछ सेलेक्टेड पार्टनर्स हैं जो इस चीज़ की गारंटी दे रहे हैं मिनिमम प्रॉफिट की।
उसके बाद व्हेन ऑल द पार्टनर्स गारंटी दैट वन ऑफ द पार्टनर्स शैल बी गिवन ए मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, वी हैव टू कैलकुलेट द फॉलोइंग टू अमाउंट्स सेपरेटली। देखिए जब बात किसकी होगी, गारंटी की, ठीक, तो हमें क्या करना पड़ेगा, दो अमाउंट को सेपरेटली कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब वो दो अमाउंट कौन सी हैं, देखिए सबसे फर्स्ट क्या है, शेयर ऑफ प्रॉफिट एज पीएसआर रेशियो। आप सबसे पहले क्या करेंगे कि उनका जो है पीएसआर के अकॉर्डिंग जो उनका प्रॉफिट बैठता है वो आप कैलकुलेट करेंगे। देन मिनिमम गारंटीड प्रॉफिट, ठीक है, फिर आप सबसे पहले कैलकुलेट कर लीजिएगा जो भी न्यूमेरिकल के अंदर गिवन है उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन को सोल्व कर लीजिएगा। देन जो भी हायर अमाउंट होगी, उसके बाद देखिए जो भी हमारी क्या होगी, हायर अमाउंट होगी, हायर ऑफ द अबव टू इज़ गिवन टू दैट पार्टनर। देखिए यहाँ पे सपोज करिए पीएसआर से जो न्यू पार्टनर है, सपोज करिए डी एज ए न्यू पार्टनर है और उसका जो प्रॉफिट है वो 1,20,000 आ रहा है, ठीक है, और गारंटी कितनी गिवन है, गारंटी गिवन है 1 लाख की। तो यहाँ पे जो थ्योरी है वो ये कह रही है द हायर ऑफ द टू इज़ टू बी गिवन दैट पार्टनर। इन दोनों ही अमाउंट्स में से जो भी हाईएस्ट होगा वही हम लोग क्या है पार्टनर्स को पे करेंगे। ऐसा भी हो सकता था कि जो पीएसआर है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग उसे 80,000 कैलकुलेट होता और मिनिमम गारंटी कितनी थी 1 लाख की। तो यहाँ पे तो लॉस हो रहा था ना, इस वाले केस में, सेकंड वाले केस में लॉस हो रहा है पार्टनर को, क्योंकि जो पीएसआर है उसके अकॉर्डिंग 80,000 मिल रहे हैं और मिनिमम गारंटी के अकॉर्डिंग 1 लाख मिल रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है फर्म को लॉस हो रहा है। द बैलेंस ऑफ प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट माइनस प्रॉफिट गिवन टू द गारंटीड पार्टनर इच शेयर बाय द रिमेनिंग पार्टनर इन देयर पीएसआर रेशियो। देखिए अगर जो भी अमाउंट एक्स्ट्रा दी जा रही है, ठीक, टोटल प्रॉफिट में से जो भी हमारा टोटल प्रॉफिट होगा उसमें से माइनस करेंगे क्या, मिनिमम गारंटी, अगर सभी पार्टनर गारंटी दे रहे हैं, और जो भी लॉस हुआ है उसे शेयर करेंगे रिमेनिंग पार्टनर्स, जो भी बाकी अमाउंट होगा उसे शेयर करेंगे कौन, रिमेनिंग पार्टनर इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। उसके बाद देखिए द न्यू पार्टनर्स पीएसआर इज़ मोर देन गारंटीड अमाउंट, हिज एक्चुअल शेयर ऑफ प्रॉफिट इज़ गिवन टू हिम इंस्टेड ऑफ गारंटीड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। यहाँ पे यही वाली बात कही गई है कि अगर उसका जो पीएसआर के अकॉर्डिंग उसकी अमाउंट प्रॉफिट की, ठीक है, सपोज करिए 20,000 है और मिनिमम गारंटी 15,000 है, कितनी है 15,000, तो ये हाईएस्ट है 20, तो उसे हम लोग 20 पे करेंगे इंस्टेड ऑफ मिनिमम जो हमारी गारंटीड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट थी। देन व्हेन वन ऑफ द पार्टनर, ठीक है, जब क्या होगा वन ऑफ द पार्टनर इन सम केसेस मोर देन वन पार्टनर। कभी कभी क्या होता है कि जैसे फर्म है, फर्म के अंदर हमारे मैनी पार्टनर्स हैं, तो गारंटी ए मिनिमम प्रॉफिट द एडजस्टेड अमाउंट इज़ मेड थ्रू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। द फॉलोइंग स्टेप्स इज़ टू बी फॉलोड। कौन कौन से स्टेप्स लेने हैं, डिस्ट्रीब्यूट द जो प्रॉफिट है अमंग द पार्टनर एज देयर पीएसआर रेशियो। एंड सेकेंड स्टेप क्या है, इफ़ द शेयर ऑफ प्रॉफिट गारंटीड पार्टनर फेल short of the minimum amount, difference is deducted from the original share of profit of partners who guarantee and is added with the original share of profit of the guaranteed partner। देखिए जैसे सपोज करिएगा A, B एंड C 3 पार्टनर है और D एक पार्टनर न्यू पार्टनर है। D क्या है हमारा न्यू पार्टनर है और ये क्या है हमारे ये ओल्ड पार्टनर है। इनका जो प्रॉफिट है वो 80,000 है, इसका 70 है और इसका सपोज करिए 90 है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सी ने गारंटी दी हुई है डी को
और डी का जो प्रॉफिट निकल के आया वो 70 है, और इसे जो गारंटी दे रखी है वो 75 की दे रखी है। तो इसे 5,000 रुपये कम आए ना, इसे 75 मिलने चाहिए थे, लेकिन इसे 5,000 और एक्स्ट्रा मिलेंगे, 75,000 टोटल। उसके बाद ये अमाउंट कहाँ से आएगी 5,000 की? ये आएगी सी से। सी से कैसे आएगी? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सी ने ही गारंटी दी हुई है, किसकी? मिनिमम प्रॉफिट की। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखिए उसके बाद चलते हैं हम लोग न्यूमेरिकल्स पे। ये तो थी थ्योरी, अब न्यूमेरिकल किस तरह से होंगे वो हम लोग डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 72। देखिए न्यूमेरिकल नंबर जो हमारा 72 है, इसमें क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 72 के अंदर देखिए 72 में कितने पार्टनर्स हैं। यहाँ पर जो पार्टनर्स शो किए गए हैं वो 3 हैं, ए, बी एंड सी। वर इन ए पार्टनरशिप, और इनका जो प्रॉफिट शेयर रेशियो है, ठीक है, शेयरिंग profit and loss in the ratio 4:1 respectively. It was provided that is no case C's share in profit should be less than 7,500। इसमें न्यूमेरिकल्स में क्या कहा गया है कि 3 पार्टनर हैं, ए, बी एंड सी। इनका जो रेशियो है, देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:1। देन यहाँ पे जो गारंटी दी गई है सी को, और सी को क्या गारंटी दी गई है कि इसे जो प्रॉफिट मिलेगा वो 7,500 मिलेगा मिनिमम। और जो प्रॉफिट है फॉर द ईयर 14-15 का वो कितना है 31,500। यू आर रिक्वायर्ड टू शो एप्रोप्रिएशन अमंग द पार्टनर्स। द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। देखिए यहाँ पे फिर भी हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट मेंटेन करेंगे। सबसे पहले क्या है कि क्रेडिट साइड में जो भी प्रॉफिट होता था वो हम लोग नोट करते हुए आए हैं, और ऐसे ही अभी भी करेंगे। बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नेट प्रॉफिट कितना 31,500। देन यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। देखिए वर्किंग नोट में टोटल प्रॉफिट ऑफ द ईयर कितना है 31,500, एंड जो PSR है हमारा 4:1। सीज को गारंटी दे रखी है 7,500 की। उसके बाद एज प्रॉफिट, ए का जो प्रॉफिट है देखिए यहाँ पे जिसकी हम लोग कैलकुलेशन करेंगे उसके रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे और टोटल रेशियो से, ठीक है, 4 + 2 + 1 = 7। 7 से सभी को डिवाइड करेंगे, ठीक है, जितनी भी हमारी अमाउंट है। तो ये यहाँ पे डिफरेंट अमाउंट निकल के आई है। ए का कितना प्रॉफिट है 18,000, बी का कितना है 9 है, एंड सी का कितना है 4,500। अब इस वाले केस में क्या हुआ कि सी को अमाउंट तो कितनी देनी है 7,500, बट कैलकुलेट करके आ रही है कितनी 4,500। तो आपको यही कंसेप्ट क्लियर करना है कि किस तरह से इस तरह के जो न्यूमेरिकल होंगे वो हम लोग सोल्व करेंगे। सीज एक्चुअल प्रॉफिट शेयर देखिए कितना है 4,500 इज लेस देन द हिज मिनिमम गारंटी, ठीक है। वो जो प्रॉफिट है वो मिनिमम गारंटी से कम है, और कितनी डेफिशिएंसी है देखिए सी को मिलना चाहिए कितना 7,500, बट मिल कितना रहा है 4,500 जो कि लेस देन है, ठीक है। कितने लेस देन है 3,000 की कमी लग रही है। द डेफिशिएंसी इज टू बी बॉन्ड ए एंड बी इन देयर PSR रेशियो, ठीक है। इनका जो दोनों का जो ओल्ड पार्टनर रिमेनिंग जो पार्टनर है उन्होंने गारंटी दी हुई थी ना सी को, तो वही लोग क्या करेंगे आज इस 3,000 की जो डेफिशिएंसी है उसे अपने PSR में जो भी इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 4:2 में बॉन्ड करेंगे। डेफिशिएंसी बॉन्ड बाई ए एंड डेफिशिएंसी बॉन्ड बाई बी 3,000 4 /
6, 6 कैसे आया, 4 + 2 से ये हमारा 6 आया है। ठीक है, जो जितनी डेफिशिएंसी बॉन्ड करेगा उसके रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे और टोटल रेशियो से डिवाइड करेंगे। ठीक है, टोटल कितना है 6, तो ये आ गया अपना 2000। उसके बाद डेफिशिएंसी बॉन्ड बाई बी, ठीक है, 3000/2/6 1000। देयरफॉर फाइनल प्रॉफिट, अब देखिए ए ने जो डेफिशिएंसी बॉन्ड की है वो 1000 और बी ने कितनी करी है 1000। अब इस ये वाली अमाउंट जो ओल्ड पार्टनर है, ठीक है, वहाँ से तो लेस हो जाएगी। जैसे इससे ना कितने मिले थे 18 में से 2 लेस करेंगे तो कितने मिलेंगे अब 16। बी को कितने मिले थे 9000, बट उसने डेफिशिएंसी बॉन्ड करी है 1000 की, अब कितने पे होंगे उसे 8000। और जो सी पार्टनर है, सी पार्टनर के अकाउंट में ऐड हो जाएंगे 3000। अब ये 3000 कहाँ से आए हैं, ठीक है, 2000 तो आए हैं ए से, फ्रॉम ए, एंड 1000 फ्रॉम बी। तो टोटल अमाउंट जो पे होगी सी को वो कितनी है 7500। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब देखिए प्रॉफिट ट्रांसफर टू एस कैपिटल अकाउंट, बी कैपिटल अकाउंट एंड सी कैपिटल अकाउंट 16, 8 एंड 7500। तो ये टोटल इस तरह से हम लोग अपने अकाउंट्स को क्लोज करेंगे। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 में क्या बताया गया है कि ए, बी एंड सी 3 पार्टनर है एंड देयर PSR रेशियो। मैं यहाँ पे थोड़ा नोट करता चलता हूँ। 3 पार्टनर्स हैं ए, बी एंड सी। देयर PSR प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है 2:2:1। हाउएवर सीज गारंटी, सी को गारंटी दी गई है मिनिमम प्रॉफिट की कितनी 10,000 एज शेयर ऑफ प्रॉफिट एवरी ईयर। देखिए सी जो है हमारा गारंटीड पार्टनर है और इसे हर एक सिचुएशन के अंदर 10,000 पे होने ही होने। एनी डेफिशिएंसी अराइजिंग ऑन दैट अमाउंट शैल बी मेड बाई बी। और अगर कोई भी डेफिशिएंसी अराइज होती है, ठीक है, तो वो कौन बोन करेगा, ठीक है, वो बोन करेगा बी। यहाँ पे ये बताने की कोशिश की गई है कि अगर सी को 10,000 पे नहीं होते हैं, ठीक है, PSR निकालने के बाद अगर इसे कम अमाउंट मिलती है तो वो डेफिशिएंसीज ओनली बी बोन करेगा। जो प्रॉफिट है ऑफ द 2 ईयर 2015 एंड 16, 40 एंड 60, यानी क्वेश्चन को 2 बार करना है, 2 टाइम्स करेंगे हम लोग। फिर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द 2 ईयर्स। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे 2015 का अकाउंट मेंटेन करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर, ठीक है, 2015। ठीक है, ये डेबिट और ये अपनी क्रेडिट साइड है, क्रेडिट साइड से स्टार्ट करेंगे बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेट प्रॉफिट कितना है 40,000। उसके बाद यहाँ पे हम लोग वर्किंग नोट करेंगे। वर्किंग नोट थोड़ा समझ के चलिएगा। देखिए टोटल प्रॉफिट कितना है 40,000, PSR कितना है 2:1 और सीज को गारंटी दे रखी है कितने प्रॉफिट की 10,000 की ऑफ ₹10,000। ए का जो प्रॉफिट है एज प्रॉफिट, बीज प्रॉफिट एंड सीज प्रॉफिट 40,000 इंटू 2/5। और इस तरह से हम लोग क्या करेंगे जो पार्टनर का PSR है उसमें इस 40,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। फर्स्ट वाले को 16, सेकंड वाले को 16 और थर्ड वाले को 8,000 का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। बट क्या हुआ कि सी वाले को हमने गारंटी दे रखी थी, ठीक है, गारंटी कितनी थी 10,000 की। गारंटी कितनी की थी 10,000 की। डेफिशिएंसी इन सीज प्रॉफिट शेयर, देखिए डेफिशिएंसी है कितनी 10,000 मिलने चाहिए थे बट मिल कितने रहे 8,000। डेफिशिएंसी कितने की है 2,000 की। अभी पिछली स्लाइड में बताया गया था कि ये जो डेफिशिएंसी इसे बॉन्ड करेगा ओनली बी। दिस डेफिशिएंसी इज टू बी बॉन्ड बाई बी। ये जो डेफिशिएंसी है इसे ओनली बी बॉन्ड करेगा। देयरफॉर फाइनल प्रॉफिट शेयर, देखिए जो ए का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो तो वही रहेगा प्रॉफिट 16,000, बट बी का भी 16 था लेकिन वो चेंज हो जाएगा। कैसे? क्योंकि 16 में से 2,000 बी ने सी को पे कर दिए हैं, ठीक है, तो उसका जो प्रॉफिट है वो कितना रह गया 14,000। उसके बाद सी को कितना मिल रहा था 8, ठीक है, पहले से 8 मिल रहा था, 2 और मिलेंगे। 2 कहाँ से आए हैं फ्रॉम
पार्टनर बी। तो इसलिए इसका जो मिनिमम गारंटी थी, गारंटी कितने की दी गई थी 10,000 को, इसी तरह से इसके 10,000 कंप्लीट हो गए। ठीक है, उसके बाद देखिए हम लोग इसे अकाउंट में शो करेंगे। अकाउंट में हमारा जो लिखने का, नोट करने का जो मेथड्स होगा वो वही मेथड है जो आप लोग जानते हैं। ठीक है, आप इस तरह से देख सकते हैं। एज कैपिटल अकाउंट 16,000, बीज देखिए, बी को भी यहाँ पे जो है ना 16 था, बट इसमें से 2,000 लेस कर दिए गए हैं जो कि सी में ऐड किए गए थे। आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल सा क्लियर हो गया होगा। चलिए इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स पर। देखिए एक बार फिर से इसी न्यूमेरिकल के अंदर 2 टाइम्स न्यूमेरिकल को सोल्व करने के लिए बोला गया था, और वही हम लोग कर रहे हैं सेकंड टाइम। देखिए सेकंड टाइम में क्या कहा कि जो प्रॉफिट है वो है 16,000। ठीक है, 60,000, 2,060 के लिए हम लोग अकाउंट बना रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हमारा प्रॉफिट कितना गिवन है 60,000 सॉरी। उसके बाद देखिए यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट फॉर द ईयर 2016। प्रॉफिट फॉर 2016, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है 2:1। सी को गारंटी कितनी गिवन है 10,000 की। ए इज़ प्रॉफिट, बी इज़ प्रॉफिट, सी इज़ प्रॉफिट। ठीक है, 60,000 को इनके रेशियो में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 24, 24 एंड 12,000। तो इस बार क्या हुआ देखिए, पहले जो सी है, सी को गारंटी कितने गिवन थी, सी को गारंटी गिवन थी 10,000 की, बट 2015 में हमारे पास में जो प्रॉफिट था वो कम था, लेस देन था, इसलिए इसका डिस्ट्रीब्यूशन कितना हो पाया था, सी को सिर्फ और सिर्फ 8,000 मिल पाए थे जो कि 10,000 से कम थे। इसलिए डेफिशिएंसी बॉन्ड करनी पड़ी थी 2,000 की, किसे, बी को। बट इस वाले केस में ऐसा नहीं है, क्यों, क्योंकि इसे ऑलरेडी जो मिनिमम गारंटी गिवन है उससे मोर देन अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। ठीक है, तो इस वाले केस में हम लोग डायरेक्टली जो है यहीं पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। जो भी प्रॉफिट है वो हम लोग अपने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करके। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स पर। क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 में देखिए क्या बताया गया है। ए एंड बी पार्टनर्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है इनका, पार्टनर है हमारे 2, ए एंड बी, देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2, टोटल 5। उसके बाद देखिए सी को एडमिट किया, इन्होंने क्या करा, सी को एज ए न्यू पार्टनर एडमिट किया है, किसके लिए 1/6 ईयर के लिए। मिनिमम गारंटी कितनी है 10,000 की। उसके बाद जो फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर का जो प्रॉफिट है वो है 54,000। फाइंड आउट द शेयर ऑफ प्रॉफिट विच ए, बी एंड सी विल गेट। ठीक है, हमें यहाँ पे क्या करना है कि ए को कितना प्रॉफिट मिला है, बी को कितना प्रॉफिट मिला है एंड सी को कितना प्रॉफिट मिला है, वो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। सेकंड थिंग क्या है कि जो यहाँ पे पार्टनर सी है इसे फिर से मिनिमम गारंटी दी गई है। ठीक है, क्या दी गई है, मिनिमम गारंटी ऑफ प्रॉफिट। कितनी गारंटी गिवन है 10,000 की। चलिए थोड़ा सा वर्किंग नोट बना के देखते हैं। वर्किंग नोट में क्या है, सी विल गेट हायर ऑफ द 2, जो भी ज़्यादा होगा वही वाली अमाउंट उसे मिलेगी। शेयर ऑफ प्रॉफिट एज PSR। देखिए अगर हम लोग PSR के अकॉर्डिंग उसे पैसे दें तो कितना प्रॉफिट मिलेगा उसे 9,000, लेकिन बट मिनिमम जो गारंटी है वो कितनी गिवन है 10,000 की। तो इन दोनों में से जो हाईएस्ट अमाउंट है वो पे होगी उसे, किसे, जो भी हमारा सी पार्टनर है। तो सी को कितना पे होगा 10,000। क्यों, क्योंकि अगर हम लोग PSR के अकॉर्डिंग देखते हैं तो उसे 9,000 मिलने हैं। इन दोनों में से, बोथ अमाउंट में से जो भी हाईएस्ट होगी वही अमाउंट पार्टनर्स को, गारंटीड पार्टनर्स को पे होगी। दस फ्रॉम द नेट प्रॉफिट 54,000 मिनिमम guaranteed profit to seize ₹10,000 is to be adjusted first, and the balance 44,000 is to be shared by A and B in their ratio 3:2. So final profit of A, B
एंड सी को मिलेगा 10,000 एंड 3/5 2/5, ठीक है। ये किसे मिलेंगे? ये मिलेंगे पार्टनर ए एंड बी को। देखिए अकाउंट में कैसे हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे इस अमाउंट को। इसके लिए हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट मेंटेन करना होगा। ये हमारी डेबिट साइड एंड ये हमारी क्रेडिट साइड। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड से स्टार्ट करेंगे। बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नेट प्रॉफिट कितना है? 54,000। उसके बाद 54,000 जो हमने वर्किंग नोट किया है बैक साइड में, वहाँ से देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड से, और वहाँ से हमने से यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया। आई होप कि क्वेश्चन आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। उसके बावजूद भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं जहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम फेस हुई है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 75। देखिए अगर हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 75 की, 75 की अगर हम लोग बात करें, 75 में क्या गिवन है? यहाँ पर 3 पार्टनर है, ए बी एंड सी। ए बी एंड सी, और इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो कितना है स्टूडेंट्स? वो है आपका 5, 4 एंड 1। सी इज गिवन गारंटी दैट हिज मिनिमम शेयर ऑफ प्रॉफिट इन एनी गिवन ईयर, वो कितना है? वुड बी 5,000। सी को गारंटी दी हुई है। यहाँ पे सी जो है हमारा गारंटीड पार्टनर है, और गारंटी कितनी गिवन है? 5,000 की, कि कोई भी बात हो अगर उसे प्रॉफिट उतना नहीं मिलता है 5,000 तो उसे हम लोग इतना पे करेंगे। डेफिशिएंसी इफ़ एनी वुड बी बॉन्ड बाई ए एंड बी इक्वली। देखिए यहाँ पे मेंशन किया गया है कि अगर कोई भी डेफिशिएंसी में हो जाएगी, अगर कोई भी डेफिशिएंसी होगी सी के प्रॉफिट में, तो उसे बॉन्ड करेंगे, बॉन्ड करेंगे, ठीक है, इक्वली बॉन्ड करेंगे ए एंड बी। प्रॉफिट फॉर द ईयर 2015 एंड 16 कितना है? 40,000। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द फर्म। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट मेंटेन करेंगे। देखिए हम लोग एंट्री की बात करेंगे, लेकिन बट हम लोग अभी एंट्री नहीं कर रहे हैं। बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट कितना है? 40,000। उसके बाद देखिए वर्किंग नोट, प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना है? 40,000। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है? 5, 4, 1। सी इज गिवन न्यू गारंटी कितनी गिवन है? 5,000 की। देन हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, जो भी इनका PSR है, PSR कितना था? 5, 4, 1। टोटल कितना है? 10। टोटल कितना है? 10, ठीक है। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे। 40,000 की यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई, 10 से डिवाइड, और यहाँ पे भी क्या करेंगे हम लोग सी के केस में 1 × 10। जब ए का प्रॉफिट आया तो ए का कितना प्रॉफिट आया? शेयर, ठीक है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है उसका? 20, और उसका प्रॉफिट में शेयर कितना है बी का? 16, एंड सी का कितना है? 4,000। बट सी को तो गारंटी गिवन है, गारंटी कितने की गिवन है? 5,000 की। इसे डेफिशिएंसी आ रही है, डेफिशिएंसी कितने की हो रही है? 1,000 की, जो कि बॉन्ड होगी इक्वली, ठीक है, बाई ए एंड बी। डेफिशिएंसी सी शेयर, देखिए यहाँ पे मिलना चाहिए 5,000, बट मिल कितने रहे हैं? 4,000। डेफिशिएंसी कितने की आ रही है? 1,000 की। दिस डेफिशिएंसी इज टू बी बॉन्ड बाई ए एंड बी इक्वली। डेफिशिएंसी बॉन्ड बाई ए इक्वली यानी 500, डेफिशिएंसी बॉन्ड बाई बी 1,000, 1/2 यानी 500। दिस अमाउंट इज डिडक्टेड फ्रॉम जिन पार्टनर्स से गारंटी जो है दी थी न्यू पार्टनर्स को, उनके प्रॉफिट से इस वाली अमाउंट को हम लोग डिडक्ट करेंगे। देखिए 20,000 हमने यहाँ पे नोट किया है, 16,000 यहाँ पे नोट किया, और 4,000 यहाँ पे नोट किया है। इसके प्रॉफिट से भी 500 डिडक्ट होंगे, एंड बी के प्रॉफिट से भी 500 डिडक्टेड होंगे, और ये दोनों अमाउंट 1,000, 500 प्लस 500 पार्टनर सी को अलॉट हो जाएगी, ठीक है। ये इनका न्यू प्रॉफिट है, और इस न्यू प्रॉफिट को हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। ट्रांसफ़र करने के बाद इस तरह से हमारा ये न्यूमेरिकल कंप्लीट हो जाएगा।
उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 76। ठीक है, यहाँ पे प्रांशु एंड हिमांशु ये पार्टनर है, P एंड H। इनका जो रेशियो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो कितना है, 3:2। देन क्या हुआ, एडमिटेड अंशु एज ए न्यू पार्टनर विद, ठीक है, 1 अंशु को इन्होंने एडमिट कर लिया एज ए न्यू पार्टनर और उसका जो रेशियो रखा है वो रखा है 1:1/6। प्रांशु पर्सनली गारंटीड आशु, देखिए यहाँ पे प्रांशु ने जो है गारंटी दी है आशु को, किस लिए कि अगर उसका जो प्रॉफिट है, ठीक है, जो न्यू पार्टनर उसे गारंटी दी गई है 30,000 की। गारंटी किसने दी है, P ने, प्रांशु ने, कि अगर कोई भी डेफिशिएंसी है तो वो बॉन्ड करने के लिए तैयार है। तो नेट प्रॉफिट, जो नेट प्रॉफिट है 31 मार्च 2013 को वो कितना हुआ है, 90,000 रुपीज़ का। तो इसके लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन अकाउंट स्टूडेंट्स। तो ये हमारी डेबिट साइड है, ये आप जानते हैं ऑलरेडी, ठीक है, और ये अपनी क्रेडिट साइड है, पर्टिकुलर अमाउंट। बाई प्रॉफिट एंड लॉस, देखिए नेट प्रॉफिट में लिखेंगे 90,000। उसके बाद क्या है, हम लोग थोड़ा सा वर्किंग नोट करनी पड़ेगी हमें। वर्किंग नोट्स देखिए यहाँ पे, कैलकुलेशन ऑफ न्यू PSR, ठीक है, ओल्ड रेशियो इतना था। लेट द टोटल जो शेयर है ऑफ द फर्म 1 है और अंशु को कितना दिया गया है 1/6। तो रिमेनिंग जो शेयर है वो कितना होगा 5/6। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, जो ओल्ड पार्टनर है उन सभी का न्यू रेशियो में फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है 15, 10 एंड 5। तो हम लोग 15, 10 और 5 को, इन सभी वैल्यूज़ को 5 से डिवाइड करेंगे ताकि हमारी जो वैल्यू थोड़ी स्मॉल हो जाए। 5 3 जा 15, 5 2 जा 10 एंड 5 1 जा 5। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट 90,000 है। तो हमारा जो अंशु है, अंशु को कितना मिल रहा है 15,000। गारंटी कितनी है 30 की। तो डेफिशिएंसी हो रही है, कितनी डेफिशिएंसी हो रही है अंशु को 15,000 की। अंशुज प्रॉफिट ऑफ शेयर विल बी बॉन्ड बाई प्रांशु, लेकिन उस डेफिशिएंसी को सिर्फ और सिर्फ ओनली जो है प्रांशु ही बॉन्ड करेगा। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले क्या है कि तीनों को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। देखिए 90,000 में जो प्रांशु है उसे 3/6 मिलेगा और तो उसे मिला करके कितना मिलेगा टोटल 45,000। अब जो 45 है, 45 में से 15 लेस करेंगे तो ये आ गया हमारा। और उसके बाद जो रिमेनिंग बैलेंस रहेगा डेफिशिएंसी बॉन्ड करने के बाद आफ्टर बेयरिंग डेफिशिएंसी वो है 30,000। और हिमांशु को कितने मिलेंगे 30,000। चलिए बैक में चलते हैं। तो इस तरह से क्या होगा, यहाँ पे प्रांशु, हिमांशु एंड अंशु। देखिए इसे 45 मिले थे बट यहाँ पे क्या हुआ 15 और इन्हें मिले थे 15,000 सी को। इसके अकाउंट से तो डिडक्ट हुए हैं 15,000 बिकॉज इसने गारंटी दी हुई थी सी को, और ये हमारा मिनिमम गारंटीड पार्टनर है। इसे 15,000 एज गारंटीड मिले क्योंकि इसे 30 मिलने थे। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर 77। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 77 है, 77 में क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 77, 3 पार्टनर ए एंड बी एंड सी, देयर PSR कितना है 532। गारंटी गिवन है सी को कितनी, आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% वुड नॉट बी लेस दैन 15,000 इन एन ईयर। देखिए इंटरेस्ट भी पे करना है कितना 5%। द कैपिटल कितनी है 1,60,000, बी की कितनी है 1 लाख एंड सी की कितनी है 80,000। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2015
प्रॉफिट कितना है 79,500 बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट मेंटेन करेंगे। ये हमारी डेबिट साइड है एंड दिस इज़ क्रेडिट साइड। और यहाँ पे हम लोग नोट करेंगे बाई नेट प्रॉफिट, ठीक है, ब्रॉट डाउन 79,500। देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड आउट करेंगे। देखिए इंटरेस्ट जो कैपिटल है 1,60,000 एट द रेट 5%। सेकेंड वाले की जो कैपिटल है बी की वो 1 लाख है एट द रेट 5% से क्या है इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। सी की जो कैपिटल है वो है 80,000 और हम लोग कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5%। तो इस तरह से ये हमारी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो भी रिमेनिंग बैलेंस है, रिमेनिंग बैलेंस कितना है 62,500, ठीक है, वो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर जो है सभी की कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। किस रेशियो में करेंगे 5:3:2। मैं थोड़ा सा यहाँ पे वर्किंग नोट बना देता हूँ आप लोगों के लिए ताकि आप लोगों को थोड़ा सा क्लियर हो जाए। देखिए ए बी एंड सी टोटल जो प्रॉफिट है, रिमेनिंग जो टोटल प्रॉफिट है वो है 62,500 और रेशियो कितना है 5 और अपॉन में टोटल 3, 5 + 3 + 2 इज इक्वल टू 10 अपॉन में 10। तो ये जो कैलकुलेशन आएगी ये हमारी आएगी 31,250 रुपीज़ एंड बी की 62,500 और रेशियो कितना है 3/10, ये आएगी 18,075 रुपीज़। सी देखिए सी को जो टोटल है वो 62,500 एट द रेट रेशियो कितना है 2/10 और ये आएगा हमारा 12,500। देखिए यहाँ पे सी में प्रॉब्लम है। सी में क्या प्रॉब्लम है कि सी को गारंटी गिवन है और गारंटी कितनी गिवन है 15,000 की। तो यहाँ पे क्या है कि डेफिशिएंसी लग रही है। अब डेफिशिएंसी कौन बॉन्ड करेगा बाई ए। तो जितनी डेफिशिएंसी है देखिए यहाँ पे 2,500 की जो है डेफिशिएंसी है क्योंकि इसे 15,000 मिलने थे। तो ये डेफिशिएंसी जो है ये वाले अमाउंट ए के जो कैपिटल अकाउंट है, ए का जो प्रॉफिट है वहाँ से डिडक्ट हो जाएगी और ये इनकी एक नई अमाउंट निकल के आएगी, ठीक है। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा और आप इसे बड़े आराम से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। उसके बाद चलते देखिए आज की जो वीडियो है, आज की वीडियो का सबसे जो है लास्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन क्या है, XYZ 3 पार्टनर है और इनका रेशियो 4:3:3 है। हाउएवर पर्सनली गारंटीड Z, देखिए X हाउएवर पर्सनली गारंटीड दैट Z's शेयर ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट एट द रेट 10% वुड नॉट बी लेस देन 80,000 इन एन ईयर। द कंट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल, यानी क्वेश्चन जो है ना बिल्कुल ऐसे ही है जैसे पहले हमने भी लोगों ने किया है, ज़्यादा कुछ भी डिफरेंस नहीं है। कैपिटल कितनी है 3 लाख, एक्स की, वाई की कितनी है 2 लाख एंड जेड की कितनी है 1,50,000। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च कितना है 1,60,000, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ नोट्स दिया हुआ है। गारंटीड अमाउंट फॉर हाफ ईयर के लिए कितनी जो गारंटी है वो है 40,000। गारंटीड अमाउंट शुड बी कैलकुलेटेड ऑन एप्रोप्रिएट बेसिस फ्रॉम द एडमिशन गारंटीड पार्टनर टू क्लोजिंग डेट ऑफ अकाउंट, यानी कि जो हमें यहाँ पे गारंटी निकालनी है वो हाफ ईयर की निकालनी है। तो हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट मेंटेन करेंगे। ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है और ये हमारा नेट प्रॉफिट। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इंटरेस्ट पे करेंगे कैपिटल पे। देखिए यहाँ पे जो कैपिटल है, 3 लाख 2 लाख 150, 3 to 150।
3 लाख, 2 लाख, 1,50,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 5%। 5% से ये हमारी डिफरेंट अमाउंट आएंगी। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे टोटल करेंगे 160 और यहाँ पे 160 में से 160 में से ये वाले अमाउंट लेस करेंगे जो है, जो हमारी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की है। उसके बाद जो भी रिमेनिंग प्रॉफिट है उसका डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, जो भी इनका PSR है। तो ये वाले अमाउंट जो साइड में आप लोग देख रहे हैं, ये अमाउंट इनकी आई है कैलकुलेट जो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, मैं एक बार फिर से देख लेता हूँ। देखिए 433 ये जो अमाउंट आई है, ये आई है आपकी 433 के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब इसे चाहिए कितने? सी को तो गारंटी गिवन, जेड को गारंटी गिवन थी कितने की? 40,000 की। तो जो भी इसमें डेफिशिएंसी हो रही है, ठीक है, सी को जो भी डेफिशिएंसी हो रही है वो बॉन्ड करेगा कौन? ए। और डेफिशिएंसी कितने की है? 1075 रुपीज़ की। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, इस अमाउंट को यहाँ से डिडक्ट करेंगे और जेड में प्लस करेंगे। बीन वाई ने कोई भी गारंटी नहीं गिवन है तो उसकी अमाउंट एज इट इज़ रहेगी। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको भी क्लियर हो गया होगा। आज की वीडियो में इतना ही। ठीक है गाइस, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। ठीक है गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।